हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 8 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2021 में ब्रिगेडियर अजीत देशपांडे ने किस शहर में कमांडेंट के रूप में सेना आयुध कोर यानी AOC केंद्र की कमान संभाली है? ऑप्शन नंबर ए है सिकंदराबाद, बी है भावनगर, सी है चेन्नई और डी है कोच्चि। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सिकंदराबाद। ब्रिगेडियर अजीत देशपांडे ने सिकंदराबाद में कमांडेंट के रूप में सेना आयुध कोर AOC केंद्र की कमान संभाली है। उन्होंने ब्रिगेडियर JJS भिंडर से AOC केंद्र की बागडोर संभाली, जो अपने कार्य की ओर अग्रसर होंगे। AOC केंद्र फील्ड आर्मी को रसद सहायता प्रदान करने के लिए सेना के आयुध कर्मियों को प्रशिक्षित करता है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अजीत देशपांडे ने सेना आयुध कोर केंद्र की कमान संभाली है और कहां पर, तो सिकंदराबाद में उन्होंने इस पद को जो है ग्रहण किया है। और दोस्तों, AOC जो यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स इसका फुल फॉर्म होता है। और ये होता क्या है? तो सेना आयुध कोर इसे हिंदी में कहते हैं। ये भारतीय सेना का एक सक्रिय कोर है और सामग्री और लॉजिस्टिक प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गौशालाओं में ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है तेलंगाना और डी है असम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर जिले में गायों के संरक्षण के लिए हेल्प डेस्क गठित करने के आदेश दिए हैं। CM योगी ने इसके अलावा सभी गौशालाओं को गायों तथा अन्य जानवरों के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर जैसे चिकित्सा उपकरणों से लैस करने के भी आदेश दिए हैं। सभी जिलों में कुल 700 हेल्प डेस्क बनाई जा रही हैं। इसके अलावा 51 ऑक्सीमीटर तथा 341 थर्मल स्कैनर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हर जिले में गायों के संरक्षण के लिए हेल्प डेस्क गठित करने के आदेश दिए हैं और इसके अलावा सभी गौशालाओं को गायों तथा अन्य जानवरों के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर जैसे चिकित्सा उपकरणों के भी उन्होंने आदेश दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम ने घोषणा की है कि पेटीएम फाउंडेशन कितने शहरों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगा? ऑप्शन नंबर ए है 10-11, बी है 12-13, सी है 13-14 और डी है 14-15। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 12 से 13 शहरों में। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सैमसंग ने मंगलवार को कहा कि वह देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी लड़ाई को मजबूत करने के लिए $50 लाख यानी 37 करोड़ रुपए की सहायता करेगा। वहीं पेटीएम भारत सरकार को मदद करते हुए 12 से 13 शहरों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाएगा। सैमसंग केंद्र और उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु सरकार को $30 लाख की मदद करेगा। वह $20 लाख की चिकित्सा सामग्री भी देगा, जिसमें 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर और 10 लाख LDS सिरिंज शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पेटीएम जो है वो भारत सरकार को मदद करते हुए 12 से 13 शहरों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाएगा और जो सैमसंग है वो भारत सरकार को कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए $50 लाख की जो है मदद करेगा। जो सैमसंग है वो केंद्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सरकार को $30 लाख की मदद करेगा और इसके अलावा $20 लाख की चिकित्सा सामग्री भी देगा। तो कुल मिलाकर के जो सैमसंग है वो भारत सरकार को $50 लाख की मदद करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जो पेटीएम है, तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में।
कब हुई थी? 2009 में पेटीएम की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? नोएडा में। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो विजय शेखर शर्मा इसके संस्थापक हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नोएडा में पेटीएम का हेडक्वार्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो पेटीएम है ये एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग कंपनी है, ठीक है। और दोस्तों जो सैमसंग है, सैमसंग की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है, जो सैमसंग है इसकी स्थापना 1 मार्च 1938 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मार्च 1938 को। कहाँ पर? सियोल में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो सुवान, दक्षिण कोरिया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सियोल, दक्षिण कोरिया में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत क्रिकेट की ओडीआई रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन नंबर ए है पहले, बी है दूसरे, सी है तीसरे और डी है चौथे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। हाल ही में हुए वार्षिक अपडेट के बाद भारत ओडीआई चार्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन भारत ने आईसीसी T20I टीम रैंकिंग में दूसरा स्थान बरकरार रखा। न्यूजीलैंड टीम ने विश्व चैंपियन इंग्लैंड की जगह ले ली है, जो कि वनडे रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ओडीआई चार्ट में जो वनडे की अभी लिस्ट जारी की गई है, तो उसमें जो पहले स्थान पर है वो कौन सी टीम है? तो न्यूजीलैंड जो है वो पहले स्थान पर आ गई है। और दूसरे नंबर पर कौन सी है? तो इंग्लैंड जो है वो दूसरे नंबर पर आई है। और जो भारत है वो तीसरे स्थान पर रहा है। लेकिन आईसीसी T20I टीम रैंकिंग में अगर देखा जाए तो भारत दूसरे स्थान पर अभी भी है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है राहुल सचदेवा, बी है वी कल्याणम, सी है अनिल गांधी और डी है कमल महाजन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वी कल्याणम। महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव वी कल्याणम का निधन हो गया है। कल्याणम 1943 में बापू के निजी सचिव बने थे और 1948 में उनकी हत्या के समय तक वह इस पद पर तैनात थे। वे बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में कुशल थे। वे महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे और 1960 के दशक में राजा जी के साथ भी जुड़े थे। कल्याणम का जन्म 1922 में शिमला में हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर जो महात्मा गांधी हैं इनसे संबंधित कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित पुस्तकें पूछी जाती हैं कि इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें जो है वो लिखी गई। तो ध्यान रखना है 3 पुस्तकें महात्मा गांधी ने लिखी हैं। कौन कौन सी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, दूसरी है हिंद स्वराज और तीसरी है इंडियन होम रूल। तो ये 3 पुस्तकें आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन कौन से थे? ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से थे? हरिजन है, यंग इंडिया, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन। ये जो समाचार पत्र हैं ये महात्मा गांधी द्वारा संपादित किए गए थे। अब दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि यंग इंडिया जो समाचार पत्र है ये किस भाषा में संपादित किया गया था? तो ये अंग्रेजी में किया गया था। और जो नवजीवन है वो हिंदी में किया गया था। और इंडियन ओपिनियन जो है वो भी अंग्रेजी में संपादित किया गया था। तो ये महात्मा गांधी से संबंधित आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। और अभी हाल ही में जो महात्मा गांधी के निजी सचिव थे वी कल्याणम, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये थे वी कल्याणम जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है केरल, सी है हरियाणा और डी है तमिलनाडु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए फ़ोन पर आयुर्वेदिक दवा की जानकारी लेने के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नंबर 1075 जारी किया और कहा कि कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सकों से फ़ोन पर सलाह ले सकता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री विज ने कहा कि यह सुविधा कोरोना के मरीजों की चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली आयुर्वेदिक दवाओं के प्रभाव की पुष्टि के बाद शुरू की गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है
कि हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए फ़ोन पर आयुर्वेदिक दवा की जानकारी लेने के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है और इसके लिए उन्होंने एक नंबर जारी किया है। तो नंबर क्या है? तो 1075 ये नंबर जारी किया गया है। अब यहाँ पर हरियाणा की बात है तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली? ऑप्शन नंबर ए है के पलानीस्वामी, बी है एम के स्टालिन, सी है सरदार उज्जवल सिंह और डी है बनवारी लाल पुरोहित। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एम के स्टालिन। डीएमके चीफ एम के स्टालिन ने 7 मई 2021 को तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्हें चेन्नई में राजभवन में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने पद की शपथ दिलवाई। उनके साथ साथ उनके कैबिनेट में आने वाले 33 मंत्रियों को भी पद की शपथ दिलाई गई। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो एम के स्टालिन ने। और ये जो है डीएमके एक पार्टी है, उसके ये चीफ हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अभी जो चुनाव थे वो कितने राज्यों में थे? तो 5 राज्यों में चुनाव थे। कौन कौन से? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुदुचेरी। तो ये जो तमिलनाडु में चुनाव था तो उसके अब मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो एम के स्टालिन। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो डीएमके। और दोस्तों तमिलनाडु में अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो कितनी है? तो ध्यान रखना है 234। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीट हैं। और जो डीएमके पार्टी है इसने कितनी सीटें जीती हैं? तो 133 सीटें जो है डीएमके पार्टी ने जीती हैं। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये होंगे तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है कर्नाटक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक राज्य में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं 31 मई तक शादियों समारोह पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार ने संपूर्ण राज्य में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। और ये लॉकडाउन कब से कब तक के लिए लगाया गया है? तो ध्यान रखना है 10 मई से लेकर के 24 मई तक इस लॉकडाउन को लगाया गया है। और 31 मई तक शादी समारोह पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों राजस्थान सरकार ने ये लॉकडाउन लगाया है तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है दीप्ति गिल यादव, बी है विनीता राघवन, सी है रमन मीनाक्षी सुंदरम और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी रमन मीनाक्षी सुंदरम। रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया। मीनाक्षी सुंदरम इससे पहले फसल सुधार अनुभाग में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 160 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए थे। मीनाक्षी सुंदरम ने जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद में चावल की एक बेहतर सांबा महसूरी उपज की खोज भी की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को। ये इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो रमन मीनाक्षी सुंदरम है इन्होंने चावल की एक बेहतर सांबा महसूरी उपज की खोज भी की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है पश्चिम बंगाल और डी है गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र।
मुंबई ने राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण मुंबई के सांसद राहुल सेवाले ने किया। ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर केंद्र दादर के कोहिनूर स्कायर टावर की पार्किंग में स्थापित किया गया है, जो कि सामान्य नागरिक को समान टीकाकरण में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि राष्ट्र का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र में मुंबई में इसे स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, तो सामान्य नागरिकों को समान टीकाकरण में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए इसे बनाया गया है। अब दोस्तों, इसे महाराष्ट्र में बनाया गया है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और मैप में महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मैप में महाराष्ट्र। तो दोस्तों, ये थे 8 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल के तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, ममता बनर्जी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। ऑप्शन नंबर ए है शुक्र ग्रह, बी है मंगल ग्रह, सी है शनि ग्रह और डी है बुध ग्रह। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, कोशिश किया करो कि क्वेश्चन का आंसर डिटेल में दें। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।